हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चरल हेरिटेज 2025 का पेपर। ये पेपर आपका सेकंड सेमेस्टर का है। इस पेपर में आए हुए क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो सदैव प्रोवाइड होती रहें। अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए ये देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम हेरिटेज सिटी कौन सी थी? तो भारत की प्रथम हेरिटेज सिटी जो थी वो कौन सी थी आपकी? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है, अहमदाबाद। ये 2017 में बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को अन्न भंडारण कहा जाता है? भारत के किस राज्य को अन्न भंडारण कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वो है आपका पंजाब। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, संकर कपास बीज तैयार करने वाला अग्रणी प्रथम देश कौन सा है? तो संकर कपास बीज तैयार करने वाला अग्रणी देश जो है वो आपका कौन सा है? वो है आपका भारत। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, कृषि की शुरुआत एवं खोज कब हुई थी? तो कृषि की शुरुआत एवं खोज जो है वो आपकी नवपाषाण काल में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आग का प्रयोग आपका सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो कृषि की सबसे पुरानी पुस्तक जो है वो आपकी है वृक्षायुर्वेद। ऑप्शन ए यहाँ सही है आपका। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय कृषि इतिहास जो है वो किसने लिखी? वो आपकी लिखी है MS रंधावा ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य को भौगोलिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? भारत में किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, को दे दिया गया है, तो कौन सा है? वो है राजस्थान। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो पर्माकल्चर जो है वो आपका किसका पर्याय है? पारिस्थितिकी खेती का। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है आपकी कब हुई थी? 1965, 1985, 1995 या 2000। तो ये आपकी 1965 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला है, रिहंद बांध कहाँ स्थित है? तो रिहंद बांध कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 21 मई, 7 अप्रैल या 5 जून को? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? वो 5 जून को मनाया जाता है, इसी महीने मनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानांतरित खेती कहाँ प्रचलित है? राजस्थान, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य या कर्नाटक में? तो ये आपकी स्थानांतरित खेती जो है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे बोलते हैं, वो आपकी पूर्वोत्तर राज्य में है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर चीनी सभ्यता? तो आपकी जो है सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कृषि के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, BP पॉल, अरस्तु या पराशर? तो कौन है? वो है आपके MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला है, त्रिनाम नामकरण पद्धति के अनुसार मनुष्य का नाम क्या है? होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस या होमो सेपियंस सेपियंस या क्रोमेगनन? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पाषाण काल, ताम्र युग, स्वर्ण युग या लौह युग? तो ये जो है पाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट विलियम, रॉबर्ट ब्रूस, स्टीवेंसन या इनमें से कोई नहीं?
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, रेशम का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या जापान? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ऑप्शन बी सही है, चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर मंगललाल राय, एम एस रंधावा या आर बी सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। अगला है, फसल उत्पादन है तो कौन सी भूमि उपयुक्त है? जल भराव भूमि, उर्वर भूमि, बंजर भूमि, घास भूमि? तो कौन सी है वो आपकी उर्वर भूमि, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला है, मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो ये राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो यह कार्यक्रम जो है ये आपका प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, कृषि का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? मध्यकालीन, पूरा पाषाण काल, गुप्त काल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? शहद, दूध, मछली या उर्वरक से? तो सुनहरी क्रांति जो है वो आपकी शहद से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? दूध, शहद, उर्वरक या मछली? तो ये आपकी दूध से संबंधित, ऑप्शन ए सही है यहाँ। अगला है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध, शहद, उर्वरक या मछली से? तो नीली क्रांति जो है वो आपकी मछली से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सभी क्रांतियों के बारे में यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। तो भूरी क्रांति जो है वो आपकी किससे संबंधित है? दूध, शहद, उर्वरक या मछली से? तो ये आपकी उर्वरक से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? दूध, शहद, मछली या टमाटर? तो लाल क्रांति जो है वो आपकी टमाटर से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर कौन है? कृषि, तकनीकी, बैंकिंग या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, कृषि। अगला क्वेश्चन है, फसल में सिंचाई करने की प्रथा कब आरंभ हुई? प्राचीन काल, ताम्रपाषाण काल, वैदिक काल या मध्यकाल? तो ये जो है आपकी कब हुई? ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, वैदिक काल में। नेक्स्ट है, भारत में कृषि की सामान्य पद्धति कौन सी है? शुष्क खेती, मिश्रित खेती, रैंचिंग या फिर स्थानांतरित खेती? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, मिश्रित खेती। अगला है, राष्ट्रीय विकास योजना किसने आरंभ किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या आई के गुजराल? तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, आपका ऑप्शन बी सही है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, खेती की वह प्रणाली जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से है? काश्तकारी खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा किसान खेती, ठीक है। तो यहाँ पर है नहीं दिया हुआ, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? नई दिल्ली, करनाल, आनंद, लखनऊ? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका करनाल में स्थित, ऑप्शन बी यहाँ सही है। अगला है, नई कृषि नीति कब लागू हुई? जुलाई 2000, जुलाई 2002, जुलाई 2004 या मार्च 2004? तो ये आपकी जो है कब हुई? जुलाई 2000 में। अगला है, निम्न में से कौन सी उत्तेजक फसल है? गेहूँ, धान, मक्का या चाय? तो यहाँ पर आपकी चाय जो है वो उत्तेजक फसल है, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कानपुर, पंतनगर, नई दिल्ली या हैदराबाद? तो ये आपका जो है पंतनगर में है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मिर्च का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में या आंध्र प्रदेश में? तो सर्वाधिक मिर्च का उत्पादन जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी फसल खरीफ ऋतु की नहीं है? सरसों, ज्वार, बाजरा या धान? तो यहाँ पर 39 का जो है आपका ए सही होगा, सरसों। ये आपकी रबी फसल है, ठीक है।
नेक्स्ट है जीरो बजट प्राकृतिक खेती की सलाह किसने दी थी? विजय कालेकर, सुभाष कालेकर या मंगल राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, सुभाष पालेकर। ठीक है। नेक्स्ट है विटीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम, शहद, अंगूर या फिर ऊन से? तो विटीकल्चर जो है वो आपकी अंगूर की खेती से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ सही है। अगला है निम्न में किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? सनई, जूट, रेशम या ऊन को? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो है ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, जूट को। नेक्स्ट है निम्न में किसे सफ़ेद सोना के रूप में जाना जाता है? कपास, रेशम, जूट या सनई? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, कपास को। नेक्स्ट है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1965, 1977, 1985 या 1980 में? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है आपका ऑप्शन बी सही है, 1977। नेक्स्ट है गेहूं की फसल की बुआई का उचित समय क्या है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, अक्टूबर, नवंबर। नेक्स्ट है जीरो टिलेज के पिता कौन है? बीजी ट्रिपलेट, एडवर्ड फाल्कनर, एम.एस. स्वामीनाथन या जेंथ्रोटुल? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, बीजी ट्रिपलेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से फसल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है? आम, कटहल, सेब वो या केला? तो वहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए अनुकूलतम पीएच कौन सी है? 3 से 4, 4 से 5, 6.5 से 7.5 या फिर 8 से 9? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 6.5 से 7.5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काला नमक धान किस क्षेत्र में उगाया जाता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड क्षेत्र या पूर्वी उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। काला नमक धान जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है। ठीक है, जहाँ पर इसे जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, गुजरात। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विधि सूक्ष्म सिंचाई नहीं है? टपकदार सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, प्रवाह बूंद उत्सर्जन या फिर फ्लड सिंचाई? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, प्रवाह सिंचाई। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में गेहूं का अधिकतम उत्पादन होता है? हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो है ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन कहलाता है सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर या ओलेरीकल्चर? तो सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन जो है वो आपका ओलेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक होता है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, एमपी? तो ये आपका जो होता है वो कहाँ पर आपका पंजाब में होता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ। नेक्स्ट है सिंचाई का आविष्कार किस देश ने किया? जापान, मिस्र, अमेरिका या भारत ने? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, मिस्र ने। नेक्स्ट है सिंचाई की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? टपकदार सिंचाई, कूड़ सिंचाई, सतही सिंचाई या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, सतही सिंचाई। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? कुआं, नहरें, झीलें या तालाब? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, कुआं। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है, सिंचित राज्य जो है वो आपका कौन सा है? पंजाब। ऑप्शन सी सही है। अगला है सिंचाई मंत्रालय का नया नाम क्या है? सिंचाई मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या जल मंत्रालय? तो क्या है वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, जल शक्ति मंत्रालय, जो कि ये आपका 2019 में हुआ। ठीक है, ये याद रखना जरूर आप। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
के.एम. मुंशी या इंदिरा गांधी? तो कौन से थे आपके? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला है, कृत्रिम ढंग से फसल के पौधों को पानी देने को क्या कहते हैं? तो जल निकास, सिंचाई, निछालन या अंतःस्रवण? तो उसे क्या बोलते हैं? सिंचाई। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। अगला है, जैविक खेती अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा? तो कौन सा है? वो है आपका ए, सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर 2016 में। अगला है, जैविक खेती के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, एल्बर्ट हॉवर्ड, सुभाष पालेकर या विजय केलकर? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो है ऑप्शन बी सही है, एल्बर्ट हॉवर्ड। नेक्स्ट है, जैविक खेती में कौन सा प्रयोग होता है? कार्बनिक अपशिष्ट, पशुओं की खाद, मानव अपशिष्ट या ये सभी? तो ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कार्बनिक खाद सर्वोत्तम है? गोबर की खाद, हरी खाद, खलियाँ या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो है आपका ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, गोबर की खाद। नेक्स्ट है, कौन सी फसल कम पानी चाहती है? धान, गेहूँ, गन्ना या बाजरा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, बाजरा। अगला है, कौन सी फसल अधिक पानी चाहती है? धान, गेहूँ, सरसों या बाजरा? तो यहाँ पर आपका धान सही होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा जैविक राज्य कौन सा है? हरियाणा, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप या पंजाब? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो है ऑप्शन सी सही है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक फसल कौन सी है? गेहूँ, गन्ना, सरसों या बाजरा? तो कौन सी है? वो आपकी है गन्ना। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज की थैली पर लगे टैग का रंग होता है नीला, सुनहरा पीला, गुलाबी या फिर हरा? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही है, नीला। नेक्स्ट है, गेहूँ, मसूर एवं चना किस ऋतु में उगाए जाते हैं? खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं? तो ये कब उगाए जाते हैं आपके? ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, रबी में। नेक्स्ट है, ICAR कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या फिर भोपाल? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए सही है यहाँ। अगला है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली, उर्वरक या तिलहन या फिर दूध से? तो आपकी पीली क्रांति जो है वो आपकी ऑप्शन सी जो है यहाँ सही है, तिलहन या सरसों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद? तो ये आपका कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फसल उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मृदाएँ, लेटराइट मृदाएँ, क्ले मृदाएँ या रेतीली दोमट मृदाएँ? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी, वो 75 का डी सही होगा, रेतीली दोमट मृदाएँ। नेक्स्ट है, आधार बीज की थैली पर टैग का रंग होता है सुनहरा पीला, लाल, नीला या सफ़ेद? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही है, सफ़ेद। नेक्स्ट है, प्रजनक बीज की थैली पर लगे टैग का रंग होता है सुनहरी पीले, लाल, नीला या सफ़ेद? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है ए सही होगा, सुनहरा पीला। अगला है, MSP किस क्रांति के पश्चात लाया गया? पीली, हरी, सफ़ेद या भूरी? तो ये जो है आपका हरी क्रांति के बाद लाया गया, ऑप्शन बी सही है यहाँ। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? आलू, कद्दू, टमाटर या बैंगन? तो भारत की राष्ट्रीय सब्जी जो है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी है कद्दू, ऑप्शन बी सही है यहाँ। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किसके उत्पादन से संबंधित है? अन्न उत्पादन, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन या दलहन उत्पादन? तो ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी हरी खाद की फसल है? ढैंचा, गेहूँ, धान या फिर गन्ना? तो आपका ढैंचा जो है वो हरी खाद की फसल है। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर, गाजियाबाद, जयपुर या झांसी? तो ये आपका कहाँ पर है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, आपका गाजियाबाद में। नेक्स्ट है, चारे के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? गेहूँ, धान, बरसीम या चना? तो ये जो है चारे के लिए कौन सी है? वो आपकी
बरसीम है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बनिक खाद नहीं है? गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद या यूरिया? तो कौन नहीं है? वो है आपकी यूरिया। अगला है, वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, पीजोमीटर या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है, बैरोमीटर से। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर से निम्न में से किसको मापा जाता है? वायु वेग, वायु दिशा, तापक्रम या वर्षा? तो एनीमोमीटर जो है वो उससे क्या मापते हैं? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, वायु वेग। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 5 जून, 17 जून या फिर 22 जून? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई या 22 जून को? तो पृथ्वी दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च या 22 अप्रैल को? तो विश्व जल दिवस जो है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 21 मार्च, 21 अप्रैल या 21 मई को? तो विश्व वानिकी दिवस जो है वो आपको 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर या 23 जनवरी को? तो ये जो है आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। अगला है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 23 जून, 25 जून या फिर 27 जून को? तो ये जो है आपका 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त, 24 अगस्त, 26 अगस्त, 29 अगस्त? तो खेल दिवस जो है वो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, फलों का राजा कौन है? आम, केला, अंगूर या फिर संतरा? तो फलों का राजा जो है वो आपका कौन सा है? आम। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ। नेक्स्ट है, तिलहन का राजा कौन है? तिल, मूंगफली, तोरिया या सोयाबीन? तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो है ऑप्शन बी सही है, मूंगफली। नेक्स्ट है, दलहन का राजा कौन है? मसूर, चना, उर्द या मूंग? तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो है ऑप्शन बी सही होगा, चना। नेक्स्ट है, अनाजों का राजा कौन है? जौ, मक्का, धान, गेहूँ? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, गेहूँ। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 1, 2, 3, 4? तो कितनी है आपकी? क्वेश्चन नंबर 98 का जो है ऑप्शन सी सही है, 3। नेक्स्ट है, जिप्सम को मृदा में देने से किस मृदा को सुधारा जाता है? अम्लीय मृदा को, क्षारीय मृदा को, लवणीय मृदा को या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, क्षारीय मृदा को। नेक्स्ट है, चूने को मृदा में देने से किस मृदा को सुधारा जाता है? अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा या इनमें से कोई नहीं? यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही है आपका, अम्लीय मृदा को। ठीक है, तो ये आपका 2025 का एग्रीकल्चरल हेरिटेज का पेपर था जो आज हमने आपको सॉल्व करवाया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।